नमस्कार दोस्तों, अगर आपको एक ट्रेडमिल खरीदना हो और आप हो कंफ्यूज कि एक ट्रेडमिल खरीदने से पहले आपको कौन कौन सा चीज़ ध्यान में रखना है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। हम लोग इस वीडियो में आपको ऐसे 15 पॉइंट्स बताएंगे जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखना है और देख लेना है एक ट्रेडमिल को खरीदने से पहले। तो इस वीडियो को देखते रहिए पूरा, और वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, रिव्यूज देखो यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो शुरू करते हैं, और नंबर 1 और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है ट्रेडमिल का मोटर और उसका हॉर्स पावर। तो ट्रेडमिल का जो मोटर और हॉर्स पावर है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये जो मोटर है ट्रेडमिल का हार्ट माना जाता है, और आइडियली आपको 1.5 से लेके 3 हॉर्स पावर तक कंटिन्यूस ड्यूटी इसका रेटिंग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो पॉइंट है वारंटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो नॉर्मली ट्रेडमिल के ऊपर आपको लाइफ टाइम वारंटी लेना है, फ्रेम और मोटर के ऊपर स्पेशली मिनिमम टू मिनिमम 10 साल का तो होना ही चाहिए वारंटी। तीसरा जो पॉइंट है वेट रिस्ट्रिक्शन। नॉर्मली अगर आप थोड़ा हैवी वेट हो तो कम से कम 125 केजी तक वो ट्रेडमिल उठा सके, ऐसा ही ट्रेडमिल आपको लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चौथा जो पॉइंट है वो है बेल्ट साइज। तो बेल्ट का जो आइडियल साइज होता है वो 48 इंच लॉन्ग होना चाहिए और 16 इंच उसका विड्थ होना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है स्पीड। जो ट्रेडमिल होता है वेरियस स्पीड्स में आता है, 14 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर तक आपको ट्रेडमिल का जो स्पीड रेंज मिल जाता है। तो नॉर्मली अगर आप जल्दी दौड़ने की कोशिश करोगे तो आपको एक फास्टर ट्रेडमिल चाहिए, तो उस हिसाब से आपको लेना है। उसके बाद वाला जो पॉइंट है प्रॉपर इंक्लिनेशन एंड ऑटो इंक्लिनेशन। जो ट्रेडमिल का जो इंक्लिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो, वॉकिंग करना चाहते हो या फिर दौड़ना चाहते हो, नॉर्मली जो इंक्लिनेशन हम लोग पसंद करते हैं वो है अप टू 10% इंक्लिनेशन सही रहता है। तो मैनुअल एडजस्टमेंट और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ये भी आपको देख लेना है। मैनुअल एडजस्टमेंट का मतलब आपको फिजिकली जो इंक्लिनेशन है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट में नॉर्मली अगर आप एक बटन पुश कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो नॉर्मली ऑटोमेटिक वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिक वाला लेते हो तो आप ट्रेडमिल के ऊपर जब भी दौड़ रहे हो उसी टाइम में आप इंक्लिनेशन भी चेंज कर सकते हो। तो ट्रेडमिल का जो ऑटोमेटिक वाला है थोड़ा प्राइसी भी ज़्यादा है, पर नॉर्मली मैं कहूँगा आपको ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन वाला ट्रेडमिल ही लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पॉइंट है स्टेबिलिटी का। नॉर्मली जो स्टेबिलिटी होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए जब भी आप एक ट्रेडमिल खरीदने की सोच रहे हो, क्योंकि आप उसमें वॉकिंग करोगे, रनिंग करोगे, तो अगर वो स्टेबल नहीं रहेगा तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करता है। अगर मैं अगला पॉइंट की बात करूँ, कुशनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जितना भी वेट जो होता है आपके बॉडी का वो कंप्लीट अब्सॉर्ब करना चाहिए ट्रेडमिल को। तो प्रॉपर कुशनिंग अगर नहीं रहेगा तो वो भी दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है आपको। कंट्रोल पैनल जो है वो अगला पॉइंट है। तो कंट्रोल पैनल ट्रेडमिल के ऊपर बहुत ही इजी टू यूज होना चाहिए और उसे ऑपरेट करना भी बहुत ही आसान होना चाहिए। तो नॉर्मली जो फंक्शंस रहता है फ्लाईव्हील वाला फंक्शंस रहता है। तो फ्लाईव्हील क्या करता है, जो ट्रेडमिल का जो कंसिस्टेंसी और स्पीड को मेंटेन रखता है और आपको कोई भी जर्क और अब्रप्ट स्टॉप से बचाता है। उसके बाद जो कंट्रोल इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेडमिल रोलर्स का। तो ट्रेडमिल रोलर्स जो है नॉर्मली वेयर एंड टेयर से बचाता है ट्रेडमिल का मोटर को, और आपको एडिक्वेट सपोर्ट भी देता है जो ट्रेडमिल का बेल्ट है उस पे। अगला जो है ट्रेडमिल का फ्रेम। तो नॉर्मली आपको एल्यूमिनियम फ्रेम वाला ही ट्रेडमिल लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आप उसमें ज़्यादा दौड़ सकते हो, और उसमें रस्ट भी जल्दी नहीं होता है, और एल्यूमिनियम का जो फ्रेम होता है ज़्यादा वेट भी सपोर्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है रनिंग डेक का। तो नॉर्मली जो रनिंग डेक आता है उसके नीचे रोलर लगा हुआ होता है, और उसके ऊपर एक जो रबर का बेल्ट होता
होता है वो रहता है। तो जो एक्सपेंसिव मॉडल होता है उसमें प्रॉपर कुशनिंग होता है, तो ज़रूर आपको देखना है कि मिनिमम टू मिनिमम कुशनिंग उस पे हो, ताकि आपका जो रबर बेल्ट है बहुत ज़्यादा दिन टिक जाए। नॉर्मली जो एवरेज स्ट्राइड में हम लोग देखा जाता है, जो डेक साइज होता है वो मिनिमम 20 इंच से लेके 60 इंच तक होना चाहिए। अगर आपका जो स्ट्राइड होता है वॉकिंग या रनिंग में लंबा है तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा आप ले सकते हो। अगला जो पॉइंट है लुब्रिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ट्रेडमिल का जो रोलर्स होता है ट्रेडमिल का वो जल्दी ही रस्टी हो जाता है और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो जो ट्रेडमिल के मॉडल्स है वहाँ पे आपको ज़रूर देखना चाहिए कि वो ऑटो लुब्रिकेशन फीचर उसमें हो। तो अगर आपका ऑटो लुब्रिकेशन फीचर इनेबल रहता है तो ज़्यादा मेंटेनेंस भी आपको नहीं करना पड़ेगा ट्रेडमिल में। जो बाकी के ट्रेडमिल होते हैं उसमें मैनुअल मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा रेगुलरली। अगला जो पॉइंट है पावर यूज, ज़रूर आपको ये देखना चाहिए क्योंकि जितना पावर ज़्यादा लेगा आपका ट्रेडमिल उतना आपका इलेक्ट्रिक बिल भी ज़्यादा आएगा। तो उस हिसाब से आपको चूज करना है पावर यूसेज आपके ट्रेडमिल का। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है प्री बिल्ड प्रोग्राम्स एंड प्रीसेट्स। नॉर्मली जो ट्रेडमिल्स में आपको प्री प्रोग्राम रूट्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ना चाहते हो फ्लैट सरफेस में वो आप फिक्स कर सकते हो। अगर आप 2 किलोमीटर दौड़ना चाहते हो हाई स्पीड में, फिर 2 किलोमीटर दौड़ना चाहते हो स्लो स्पीड में, वो भी आप सेट कर सकते हो। और अगर आपको इंक्लिनेशन में दौड़ना है 20 मिनट देन फास्ट रनिंग करना है, तो जो भी एडजस्टमेंट्स आपको करना रहता है वो ज़रूर होना चाहिए, प्री बिल्ड प्रोग्राम्स होना चाहिए उसके लिए। क्योंकि अगर आप प्री बिल्ड प्रोग्राम्स नहीं है तो बार बार आपको सेट करने की झंझट होगा और आपका ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम होगा। अगला जो पॉइंट है ट्रैकिंग का, नॉर्मली जो ट्रेडमिल आता है वहाँ पे हार्ट रेट, कैलोरीज बर्न और बीएमआई ये सब भी ट्रैकिंग होता है। तो आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि आपके ट्रेडमिल में ये सब कैपेबिलिटीज है कि नहीं। और आखिरी वाला जो पॉइंट है वो है डिस्प्ले। नॉर्मली जो भी स्पीड में आप दौड़ रहे हो, जितने डिस्टेंस आपने कवर किया है, हार्ट रेट, कैलोरीज बर्न, लैप्स टेकन और इंक्लिनेशन, ये सब नॉर्मली एक एलसीडी डिस्प्ले पे दिखना चाहिए। एलसीडी डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप दौड़ रहे हो या वॉक कर रहे हो ट्रेडमिल के ऊपर, आप उसी टाइम पे देख भी सकते हो अपना पैरामीटर्स। तो ये था वो 15 फीचर्स और पैरामीटर्स जो कि आपको जरूर देखना है एक ट्रेडमिल खरीदने से पहले। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ बहुत ही हाई क्वालिटी अच्छे ट्रेडमिल्स का लिस्ट दे के रखा है, वहां पे जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हो और अपना मनपसंद ट्रेडमिल खरीद सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग इस वीडियो को यही पे करते हैं खत्म। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।